So, as we all know, PM मोदी yesterday addressed the whole nation और उन्होंने कह दिया कि फार्म लॉज आर गेटिंग रिपल। मतलब कि ये है कि अब जो 3 फार्म लॉज बनाए गए थे वो फाइनली जो है केंद्र सरकार ने वापस ले लिए हैं। पिछले 1 साल से ये तांडव चल रहा था एंड फाइनली फार्मर्स जो हैं उन वो जो चाहते थे वो हुआ। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये 3 फार्म लॉज क्या थे जो सरकार ने बनाए थे और क्यों फार्मर्स इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, व्हाट वाज द मेन इशू। और फिर ये इस 1 साल के बाद फाइनली पीएम मोदी ने अपोलोजाइज़ किया और फार्म लॉज जो है वो कैंसिल हुए। तो जो सबसे पहला था दैट इज़ टू एंड मोनोपोली ऑफ मंडी। मतलब फार्मर्स जो है अपना जो जितनी भी फसल है जब वो मंडी में बेच रहे हैं तो वहाँ पर उनके साथ जितना भी टैक्स उनको लगता था और जितनी भी मोनोपोली चलती थी मंडी में उसको हम ख़त्म कर सके। दैट वाज द फर्स्ट रीज़न जिसके लिए फार्म लॉज जो है लाए गए। सेकेंड इज़ लीगल फ्रेमवर्क टू फार्मर्स कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ साइन कर लिया जाता है कि अगर 20 रुपये किलो में ये टोमेटोज़ हम आपको बेच रहे हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट जब साइन हो गया है तो जब 2 साल बाद अगर आपकी फ़सल आती है या 1 साल बाद आपकी फ़सल आती है तब भी आपको 20 रुपये में ही ये देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप इसको 10 रुपये में दे सकते हो। यू कांट विड्रॉ अस, मतलब आप हमको धोखा नहीं दे सकते और ना ही आप इससे ज़्यादा दे सकते हो। मतलब एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाना। द थर्ड वन इज़ फूड आर्टिकल्स को लेकर रिस्ट्रिक्शंस हटा देना। जैसे हर अलग अलग स्टेट में रिस्ट्रिक्शंस होती है कि फूड आर्टिकल आप यहीं बेच सकते हो या यहाँ नहीं बेच सकते हो। तो उस चीज़ को पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए फार्म लॉज को लाया गया था। तो जब ये फार्म लॉज को फार्मर्स के बेनिफिट के लिए ही लाया गया था तो फार्मर इस चीज़ को क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे। फर्स्ट थिंग इज़ फार्मर को ये लग रहा था कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे तो एक तरीके से उनके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। क्या पता कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड हो जाता है और आप अगर उसको फॉलो नहीं कर सकते तो आपको स्यू किया जा सकता है। तो फार्मर्स के लिए बड़ा इशू था कि अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और उसके बाद वी हैव टू फॉलो दिस कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड जो है वो होता ही है, अनवैलिड वो हो नहीं सकता है। दूसरी चीज़, अगर पूरी तरीके से मंडी को ख़त्म कर दिया जाता है तो मंडी में उनको जो भी बेनिफिट मिलता है कि यहाँ हम आपको ज़्यादा पैसे देंगे, यहाँ हम आपको और ज़्यादा पैसे देंगे, तो उस तरीके से वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। सेकेंडली, मंडी में जितने भी एम्प्लॉयमेंट है, जितने भी फसल लेते हैं किसान की, उनकी जॉब चली जाएगी तो वो भी उधर बेरोज़गार हो जाएंगे। दिस वॉज द रीज़न। एक प्रॉब्लम ये कि स्पेक्यूलेशन क्रिएट हुआ था फार्मर्स का कि एक तरीके से सरकार उनकी पूरी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लेगी क्योंकि कंपनीज आर गेटिंग इन्वॉल्व इन दिस होल प्रोसेस। लास्ट बट नॉट लीस्ट, गवर्नमेंट जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का टैग देती है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा और फिर आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलेगा। एपीएमसी मंडीज़ पूरी तरीके से बंद हो जाएंगी। ऐसे में प्राइवेट मंडीज़ आगे जाके अपनी मनमानी करना शुरू कर देगी। दैट वॉज द होल चाल ऑफ गवर्नमेंट। ओके, सो बेसिकली इस पूरे प्रोसेस को हमको बायस तरीके से नहीं, अनबायस तरीके से देखना है। सो हम दोनों तरफ के जो भी ओपिनियंस हो इनको लेके चलेंगे। तो फार्मर्स आर स्टिल प्रोटेस्टिंग और अभी तक वो घर नहीं गए एंड उनका कहना है कि जब तक ये लॉज जो हैं वो पूरी तरीके से पार्लियामेंट इनको रिपील नहीं कर देगा तब तक वी विल प्रोटेस्ट। तो पीएम मोदी जब कल एड्रेस कर रहे थे पूरे नेशन को तो उन्होंने ये कहा था कि पार्लियामेंट में अब जो विंटर सेशन होगा उसमें हम फार्म लॉज को 3 फार्म लॉज जो हमने इंट्रोड्यूस करे थे हम उनको रिपील कर देंगे और फार्मर्स जो है फिर वो अपने घर जा सकते हैं। सो वी कैन से दैट दिस होल प्रोसेस जो भी हुआ वो फार्मर्स की जीत भी हो सकती है या हम ये भी बोल सकते हैं कि ये लॉज अगर पास भी हो जाते हैं तो फार्मर्स को बेनिफिट भी मिल सकता था। बट कौन किस पर्सपेक्टिव से देख रहा है वो तो डिपेंड करता है। सो दिस इज़ होल अबाउट फार्म लॉज और किस तरीके से फार्म लॉज फाइनली रिपील हुए और किस तरीके से फार्मर्स की फाइनली जीत हुई। थैंक यू।